हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीपीजी स्टडी में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसके पहले हमने जो अपना पढ़ लिया है भारतीय संविधान में 1858 के अधिनियम तक पढ़ लिया है और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक ये वाला है 1861 का अधिनियम है। तो चलिए देखते हैं 1861 के अधिनियम में क्या प्रावधान किए गए थे कि उसकी जरूरत हमें पड़ी। तो अपना टॉपिक यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। ठीक, भारतीय परिषद अधिनियम 1858 हमने पढ़ लिया है। 1861, ठीक है। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले आप जो हमारी पिछले वाली वीडियो उसको जरूर देखिएगा। अगर वो आप वीडियो हमारी देखेंगे तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये अधिनियम जो लाया गया है वो 1858 से ही जुड़ा है। उसके जो त्रुटियां थी 1858 के नियम में, उसको सुधारने के लिए ही 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया। तो आप उसके वो वीडियो पहले देख लीजिए, तभी वीडियो आप देखिए। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपके दे देंगे और ऊपर आई का ऑप्शन है ना, वहाँ पे भी उसका लिंक हम डाल दे रहे हैं। आप उस पर भी क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या प्रावधान किए गए थे। इसमें जो मुख्य प्रावधान था, उनका मकसद जो था कि भारतीय जो थे, क्योंकि 1858 में हमने देखा कि भारतीयों को नियम बनाने का अधिकार तो था नहीं, तो इससे जनता में आक्रोश हुआ और सरकार के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने जो है गुस्सा उनका हुआ और सरकार के खिलाफ जो है उन्हें कुछ आंदोलन शुरू कर दिया। और इस तरह से जो है सरकार जो है उनको संतुष्ट करने के लिए भारतीयों के, कि भारतीय भी जो है संतुष्ट है, हम उन पर शासन अच्छे से कर सके, उसके लिए 1861 का ये वाला अधिनियम जो है वो पारित हुआ। तो इसमें प्रावधान किया गया था कि जो भारतीय थे उनको जो है जो विधिक संस्था इनकी थी उसमें जो है भारतीयों को शामिल किया गया और जो विधान परिषद थी उसमें उसको जो है नियम बनाने का अधिकार दे दिया गया। इसके पहले नियम कौन बनाता था? गवर्नर जनरल की परिषद बनाती थी। अब क्या हुआ, गवर्नर जनरल की परिषद ही बनाएगी और विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषद, मतलब जो छोटे छोटे प्रांत थे उसमें जो विधान परिषद थी उनको भी अब अधिकार हो गया कि आप भी नियम बनाएंगे। और क्या प्रावधान किए गए, और गवर्नर जनरल को ये शक्ति दे दी गई कि आप जो भारतीय हैं, भारतीयों को विधान परिषद में नॉमिनेट कर सकते हैं उनको। अब गवर्नर जनरल से जो है भारतीय नॉमिनेट हो सकते हैं किसमें? विधान परिषद में, और उनकी भी राय ली जाएगी किसमें? नियम बनाने में। क्योंकि जब संसद बनाती थी इंग्लैंड की और गवर्नर जनरल की परिषद बनाती थी, तो वो लोग तो पूरे इंग्लैंड के थे और अंग्रेज ही थे, तो उनको जो है भारतीयों के बारे में, उसकी यहाँ की परिस्थितियों के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं, थोड़ा बहुत जो था उसी के हिसाब से नियम भी बनाते थे और कम समय भी उनको मिल पाता था नियम बनाने का। तो अब जब भारतीय उसमें आ जाएंगे नियम बनाने के लिए, उसकी परिषद में भारतीय भी आ जाएंगे, इससे जो है भारतीय अपने हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से नियम बनाने का जो है आग्रह करेंगे। किससे? संसद से। क्योंकि नियम तो अब भारतीय को शामिल किया गया है, बट ऐसा तो है नहीं कि भारतीय ही नियम पारित कर देंगे। पारित तो भी गवर्नर जनरल के सिग्नेचर से ही होगा, तो उनको भी जो है अब शामिल कर लिया गया। और क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, किसकी परिषद? गवर्नर जनरल की परिषद, इसमें अब पहले तो भारतीयों को शामिल किया गया। ठीक, पहला पॉइंट है भारतीयों को शामिल किया गया। ठीक, भारतीयों को परिषद में लाया गया। और दूसरा जो पॉइंट है,
इसमें क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें जो उसकी सदस्य संख्या 4 से 5 कर दी गई, एक सदस्य संख्या और बढ़ा दी गई। पांचवा सदस्य क्या होता था, विधि सदस्य के रूप में नियुक्त होता था। किसके रूप में, विधि सदस्य के रूप में। गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल परिषद की सदस्य संख्या कितनी, 4 से 5 कर दी गई, 4 से 5 कर दी गई। ठीक है, इसकी एक संख्या बढ़ा दी गई। अब पांचवा सदस्य क्या होता था, विधि सदस्य होता था, उसको उसके रूप में नियुक्त हो गया। चलिए पहले इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। अब 5 सदस्य किसमें हो गए, गवर्नर जनरल की परिषद में। अब 5 सदस्य में भी 2 कंडीशन थी, इसके 2 पार्ट कर दिए गए। एक की जो 3 सदस्य होंगे और एक 2 सदस्य। 3 सदस्य कहाँ से, प्रशासनिक सेवा। 3 सदस्य जो होंगे वो प्रशासनिक सेवा से होंगे और उनका जो है 10 साल का अनुभव होना चाहिए भारत में रहने का। कहाँ में, 10 साल का अनुभव, 10 ईयर का अनुभव होना चाहिए भारत में रहने का। प्रशासनिक सेवा से लिए जाएंगे ये 3 सदस्य। और बचे 2 सदस्य, ये कहाँ से लिए जाएंगे, इनको बता रहे हैं। ये जो 2 सदस्य जो हैं इनका 5 साल का अनुभव होना चाहिए, किसमें, बैरिस्टर में। मतलब जो कानून के ज्ञाता होते हैं उनमें, वकील जो होते हैं, हम कह सकते हैं कि जो वकील होते हैं उनका जो है अनुभव होना चाहिए इसमें 5 साल का। ये 2 सदस्य वहां से लिए जाएंगे। ये इसमें नियम था इनके परिषद में कि 2 सदस्य होंगे, इसमें 3 जो है 10 साल का अनुभव और भारत में रहने का, और इनका बैरिस्टर में 5 साल का अनुभव जरूरी है, वो गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य होंगे। और नियम इसमें क्या किया गया, और किया गया जो भारत राज्य सचिव था, भारत राज्य सचिव, अब जो सर्वोच्च सेनापति होगा उसको जो है ब्रिटिश संसद में सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकता था। उसको एक शक्ति यह प्रदान कर दी गई। ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जरूर नोट करिएगा। जैसे कि इसकी सदस्य संख्या को बढ़ा के 4 से 5 कर दी गई। इसमें 3 सदस्य का 10 ईयर का अनुभव होना चाहिए भारत में रहने का, और 2 का 5 साल का बैरिस्टर में। और जो है जो भारतीयों को शामिल किया गया विधान परिषद में, उसको भी, और विधान परिषद में को नियम बनाने का अधिकार दिया गया। ये सब मेन पॉइंट है इसके। ठीक है, आगे देखते हैं अब क्या था उसमें। इसमें क्या किया गया, और इसमें यह किया गया कि जो बंबई मद्रास प्रेसिडेंसिया थी उनको भी विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। अभी क्या देखे हमने कि इसके पहले जो कोलकाता था बंगाल, उसको जो है विधि बनाने की शक्ति प्रदान थी, और इन लोग को विधि बनाने की शक्ति नहीं प्रदान थी। और इसमें अब क्या किया गया कि बंबई और मद्रास को भी विधि बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई। किसको, बंबई और मद्रास, बंबई और मद्रास, इसको क्या, विधि बनाने की शक्ति दी गई। ठीक है, विधि निर्माण की शक्ति, इसको विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई। और क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल था, जो गवर्नर जनरल था, जो प्रांतीय विधियां बनती थी, जैसे कि बंबई हो गया, मद्रास हो गया, और भी प्रांतीय विधियां बनती थी, उस पर वो वीटो कर सकता था। वीटो करने का क्या मतलब है, यहाँ पे वीटो करने का मतलब है उसको शून्य घोषित कर सकता था, उसको नामंजूर कर सकता था,
उसको रद्द कर सकता था। ये है वीटो करने की शक्ति उसको प्रदान थी, ठीक है। और क्या उसको शक्ति प्रदान थी गवर्नर जनरल को, इसको देख लेते हैं। गवर्नर जनरल को एक शक्ति और प्रदान थी, उसमें क्या कि वो किसी भी नए प्रांत को बना सकता था। नए प्रांत को मतलब कि जैसे अब किसी को छोटा प्रांत बनाना हो या कोई बड़ा प्रांत बनाना हो, किसी में 2 भाग करने हो, किसी की सीमा परिवर्तन करना हो। मान लीजिए किसी की सीमा 100 किलोमीटर है, ठीक, और वो उसमें 2 प्रांत करना चाहता है, तो वो उसमें जो है उसकी सीमा परिवर्तन कर सकता है, उसको 90 किलोमीटर भी कर सकता है। और जो है कुछ एरिया को जो है घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। उसकी सीमा में परिवर्तन करने की भी शक्ति किसको प्राप्त थी, गवर्नर जनरल को प्राप्त थी। वह जो है किसी भी प्रांत को की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, कोई भी नए प्रांत बना सकता है, यह शक्ति उसको प्रदान थी, ठीक। और देखते हैं इसमें क्या प्रदान किए गए। अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो है इतने सारे जो प्रदान किए गए, इसके बावजूद भी इसमें कुछ जो है त्रुटियां रह गई। वो त्रुटियां क्या थी, जैसे कि अब अधिकार तो बहुत सारे देख रहे हैं कि हम लोग सब गवर्नर जनरल को मिल जा रहे हैं, उसकी परिषद को क्या कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक। तो सारे अधिकार किसको मिल गए, गवर्नर जनरल को मिल गए। अब उसकी परिषद क्या कर रही है, कुछ नहीं, उसको अधिकार तो उसके पास कुछ है नहीं। तो इसमें क्या हुआ कि सर्वशक्तिमान अब कौन बन रहा है, इसमें गवर्नर जनरल बन रहा है। और उसके जो गैर सरकारी उसके परिषद में सदस्य होते थे वो कौन थे, वो थे भारतीय राजा थे, राजा महाराजा जो भारत में थे वही तो जो है उसके सदस्य हो गए, और जमींदार उसमें थे। अब जो है एक नॉर्मल आदमी को जो कि गरीब है या किसी को ऐसे उठा के उसमें डालेंगे नहीं। तो जो वहाँ के राजा थे, जो उस प्रांत के या उस जिले के जो राजा होते थे, अब किसी जो जमींदार होते थे, उन्हीं को जो है उसमें गैर सरकारी सदस्य के रूप में परिषद में जगह मिली थी। अब उनको क्या, उनको तो कुछ विधियों के बारे में पता नहीं था कि किस तरह विधि बनती है, किस तरह नियम बनते हैं, ये तो जानकारी उनको ज़्यादा कुछ थी नहीं। तो ना जानकारी भी थी और दिलचस्पी भी उनकी नहीं थी कि विधि जो बनती है वो सब बस जो सरकार कर रही इंग्लैंड की उस पर ही हाँ सब था। तो इससे क्या हुआ कि जनता को इससे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ कि भारतीयों को भी अब उसमें प्रतिनिधित्व मिल गया, पर इससे कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि जिनको प्रतिनिधित्व मिला था उनको भी इसकी जानकारी नहीं थी और दिलचस्पी भी नहीं लेना चाहते थे इसमें। तो कुल मिला के क्या अभी भी जो है जितनी भी शक्तियाँ थी वो गवर्नर जनरल के हाथों में थी, इंग्लैंड की सरकार के हाथों में ही थी। तो इससे जो है जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। इस समय जो देश का वातावरण था काफी विस्फोटक बन चुका था। क्यों, क्योंकि 1857 की जो राज्य क्रांति हुई थी उसमें राष्ट्रीयता का जो बीज बोया गया था, मतलब राष्ट्रीयता मतलब जो कि भारतीय चाह रहे थे कि हम भी जो है विधि बनाने में आए, जो उसका बीज बोया गया था वो काफी तेजी से पनप रहा था। भारतीय जो है उनको विधि बनाने का मौका नहीं मिल रहा था। सारी विधियां जो सांसद बनाती इंग्लैंड की सरकार बना रही थी। अब उनके लिए जो है कोई ऐसी विधि नहीं बन रही थी उनके हिसाब से विधि रहे या जो है उनके नियमानुसार जो है शासन चले। इस तरह जो है अब क्या हो रहा था कि भारतीयों के मन में आक्रोश पैदा हो रहा था। और इस समय क्या शिक्षा का प्रचार प्रसार भी हो रहा था। भारतीय पहले शिक्षित भी नहीं थे, अब क्या हुआ कि भारतीय जो है शिक्षित होना शुरू हुए, उनमें शिक्षा का प्रचार प्रसार भी बढ़ा। और क्या बढ़ा, और राष्ट्रीयता की भावना भी बढ़ने लगी कि हम अपने राष्ट्र में दूसरे का क्यों माने। ऐसे होता नहीं कि अगर आपके घर में कोई दूसरा आ जाए वो शासन करने लगे, वह आपका नियम चाहने लगे, तो आपको भी ये गुस्सा आएगा कि हमारे घर में कोई दूसरा आके हमें कैसे आदेश दे सकता है। तो ऐसा कुछ हो रहा था भारतीयों के साथ। भारतीयों के मन में भी ऐसा आ रहा था कि कोई दूसरा आगे हमें क्यों आदेश दे। तो इससे क्या हुआ कि शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ किसकी भावना, राष्ट्रीयता की भावना भी उनमें बढ़ने लगी। शिक्षा की भी शिक्षित भी हो रहे थे भारतीय जो है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर भारत में न्यूज़पेपर भी चलने लगे। क्या, यहाँ के समाचार पत्र भी चलने लगे। और क्या कि जो यहाँ की देसी भाषाएं थी उसमें भी विकास होने लगा और शिक्षित होने लगे लोग। इससे क्या इनको बहुत फायदा मिला। और जो इनकी राष्ट्रीयता की भावना थी इसमें भी बहुत इनको जो है काफ़ी पर्याप्त अच्छे से इनका जो है ये जो भावना पैदा कर रहे थे कि राष्ट्रीयता जो है हमारा राष्ट्र हमारा है और जो है हमारा विधियाँ हमारे रूप से बननी चाहिए। इसमें इनको बहुत अच्छा फायदा मिला। और इसकी मदद से जो है इन लोगों ने आगे जो चल के जो है बहुत इसमें अधिक मात्रा में भारतीय गए। तो अब क्या हुआ, अब जो है यहाँ पर अंग्रेज क्या कर रहे थे,
दमन नीति का जो है सहारा ले रहे हैं। दमन नीति का मतलब किसी के दबाव, किसी को जो है दबाव में लेकर उससे काम करवाना, जबरदस्ती काम करवाना, और कोई किसी की मांग पर जो है उसको दबा देना या फिर उसको जो है शक्ति उस पर प्रयोग करना, ये सब जो है नीति जो है अंग्रेज अपना रहे थे। तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ कि जैसे आग में घी डालने का काम होता है ना, कि आग और तेजी से बढ़ जाती है, उस तरह का जो है प्रभाव पड़ा अंग्रेजों के ऊपर। अब सभी ओर से क्या है मांग हो रही थी, एक ही मांग हो रही थी कि हमें प्रशासन के कार्यों में और विधि निर्माण में अधिक प्रतिनिधित्व मिले। किसकी मांग थी? ये भारतीयों की ये मांग थी कि हमें अब प्रशासन के कार्यों में भी रहना है, अधिक से अधिक, कम से कम नहीं कि एक दो, अब अधिक से अधिक हमको, क्योंकि आप हमारे देश में आए हैं तो हमें अधिक से अधिक वहाँ पे रहना है, क्योंकि हम बताएंगे कि हमें विधि किस तरह चाहिए, किस तरह जो है हमारे हिसाब विधि बननी चाहिए, हमारी परिस्थितियाँ क्या है। यह मांग अब होने लगी, किससे? अंग्रेजों से यह मांग होने लगी कि हमें प्रशासन के कार्यों में और विधि निर्माण में अधिक से अधिक हिस्सा मिले। वातावरण में क्या हुआ? सर ए ओ ह्यूम द्वारा, किसके द्वारा? सर ए ओ ह्यूम के द्वारा जो है अब 1885 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना। अखिल भारतीय कांग्रेस, एक क्वेश्चन आता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और किसके द्वारा की गई? तो किसके? सर ए ओ ह्यूम द्वारा की गई। और कब की गई? 1885 में की गई। सर ए ओ ह्यूम के द्वारा क्या किया गया? अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना। कब किया गया? 1885 ईस्वी में। ईस्वी में सर ए ओ ह्यूम द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की गई। अखिल भारतीय कांग्रेस ने अपने पहले अधिवेशन में क्या किया? भारतीय जो इंग्लैंड की सरकार थी उसके प्रति आक्रोश जो है जाहिर करते हुए अधिक से अधिक जो है भारतीयों का प्रतिनिधित्व विधि बनाने में और प्रशासन में करने की मांग की। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है ये है कि कब स्थापना हुई थी? 1885 में। किसने की? सर ए ओ ह्यूम द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो जो है इसने अपने पहले अधिवेशन में क्या किया था? सरकार के खिलाफ आक्रोश जाहिर करते हुए विधि बनाने में और प्रशासन में अधिक से अधिक भारतीयों का प्रतिनिधित्व होने की मांग की थी। किसने? अखिल भारतीय कांग्रेस ने। इसके बाद जो यहाँ के जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, कौन थे? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन यहाँ की कौन थे? वायसराय। वायसराय यहाँ के लॉर्ड डफरिन थे। इन्होंने क्या किया? जो यहाँ की परिस्थितियां हो रही थी अब इसको जो है इन्होंने बहुत ही गंभीरता से लिया और इसमें सुधार करने के लिए इसको बहुत ही महत्वपूर्ण समझा कि इसमें अब सुधार होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है भारतीयों का आक्रोश बढ़ रहा था। इन्होंने इसमें सुधार की भावना प्रकट करते हुए 1882 में, कब? 1882 में एक टीम गठित की। कब की? 1882 में। 1882 में टीम बनाई। टीम गठित की। कब की? 1882 में एक टीम गठित की। क्यों टीम गठित की? क्योंकि यहाँ की जो परिस्थितियां थी उसके बारे में जानकारी लेने के लिए। और इस टीम ने जो है अपनी रिपोर्ट किसको भेजी? ब्रिटिश संसद को अपनी रिपोर्ट भेजी।
इसकी इस टीम के आधार पर, इसकी सिफारिशों के आधार पर ब्रिटिश संसद ने क्या किया, एक विधेयक लाया। पारित करने के लिए एक विधेयक किसने लाया, ब्रिटिश संसद ने। इसकी रिपोर्ट के आधार पर जब इसने अपनी रिपोर्ट जो है ब्रिटिश संसद को भेजी, तो उसके आधार पर ब्रिटिश संसद ने एक विधेयक लाया। वह विधेयक 2 वर्षों पश्चात जो है पारित हो सका, और वह पारित होके क्या कहलाया, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक, क्या बना विधेयक 2 वर्षों पश्चात जब पारित हुआ, भारतीय, ऊपर लिख देते हैं इसको, ये बना भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो इसको देखते हैं अगली वीडियो में, और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आपको एक कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपकी कोई राय भी है तो अभी कमेंट में आप जरूर बताइएगा हमें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक इस पर जरूर कीजिएगा, जिससे हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो कितनी पसंद आती है। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि उनको भी ऐसी जानकारी मिल सके। तो आपको रटना नहीं है, समझना है, समझते हुए पढ़ना है। अब वो बहुत सारी ऐसी वीडियो इस टॉपिक पे मिल जाएंगी जिसमें उन्होंने क्या किया होगा, 2-4 मिनट 5 मिनट में इस सारे टॉपिक को क्लियर करके समाप्त कर दिएगा, और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उठा के आपको बता देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे वीडियो से बचिए, क्योंकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जो बेसिक से उठते हैं, ऐसी जगह से उठ जाएंगे कि आपने टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया है, बट क्या होगा ना कि जब आपको टॉपिक शुरू से पूरा नहीं पढ़े रहेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके दिमाग में वो नहीं आता है। अगर आप टॉपिक को समझ कर, सुन के अच्छे से पढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी नोट करते हैं, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आप इतना पक्का कह रहे हैं क्वेश्चन का बिल्कुल भी सटीक आंसर आप चूकेंगे नहीं, बिल्कुल सटीक आंसर आप देंगे, पूरे पेपर में गर्दा उड़ा देंगे। आप इतना पक्का कह रहे हैं, 100% गारंटी है। अगर आप समझते हुए पढ़ते हैं ना, रटना नहीं है आपको, बस समझते हुए पढ़ना, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर तो बिल्कुल करिए, जिससे भी अच्छी जानकारी और आपके दोस्तों को भी मिल सके। तो चलिए, अपनी राय देने के लिए कमेंट हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में, ठीक है। बाय बाय।